थंडरबोल्ट्स की लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि लूक केज बेसिकली अपनी पूरी की पूरी थंडरबोल्ट्स की टीम को तैयार करता है और एक वो लोग मिशन पे जाते हैं और उनका मिशन बेसिकली ये होता है कि सीज ऑफ एसगार्ड के अंदर जो सारे के सारे प्रिजनर्स जो ट्रोल्स वहां से आजाद हो गए थे, अब बेसिकली लूक केज और उसकी थंडरबोल्ट्स को उनको पकड़ के काबू करना है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो वहां उन ट्रोल्स से मुकाबला करने के लिए पहुंचते हैं तो हमें इस बात का अंदाजा होता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक किस्म के हैं, जो कि इतनी ज्यादा जबरदस्त और पावरफुल थंडरबोल्ट्स की टीम के ऊपर भी काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। तो अब आगे तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे गोस्ट जो है उसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है, उसका आर्मर अब काम नहीं कर रहा है और अगले पल वो बोलता है कि केज दिस इज गोस्ट, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक गॉडली किस्म के वेपन ने मेरे सूट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, अब मैं इंटेंजिबल नहीं हो सकता हूँ। और इसी तरह वो जो वहां पे खतरनाक किस्म की लड़की ट्रोल होती है वो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहां पे आके उसको कोई चीज हिट करती है और वो जोर से चिल्लाती है और हम देखते हैं कि वहां पे कुछ और नहीं बल्कि क्रॉस बोन्स होता है। और वहीं से गोस्ट कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया क्रॉस बोन्स कि तुमने मेरी जान बचा ली। लेकिन यहीं से लूक आता और क्रॉस बोन्स को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या था, मैंने तुमसे एक सिंपल ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए कहा था जो तुम मेरी सुन नहीं सकते हो, मैंने कहा था कि हमें उनको जिंदा पकड़ना है। तो क्रॉस बोन्स बोलता है कि मैंने उसको जान से नहीं मारा। वहीं से केज बोलता है कि तुम्हारा उससे क्या मतलब है, क्योंकि उनको ये बात नहीं पता होती कि उसके अंदर जरा से एक तरह की लड़की मौजूद है। तो वहीं से क्रॉस बोन्स बोलता है कि मैंने सिर्फ एक डार्ट का इस्तेमाल करा है केज, और मैंने इस बात को मेक श्योर करा कि मैं उसके कान के अंदर निशाना लगाऊं ताकि वो चीज उसके अंदर जा सके। वो काफी ज्यादा टफ नजर आ रही है। तो वहीं से लूक बोलता है कि आखिरकार ये दूसरों की तरह क्यों नजर नहीं आ रही और ये बिल्कुल अलग है। और इसी तरह इसके बाद हम यहाँ से थंडरबोल्ट्स टावर के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ उस लड़की का आके इलाज किया जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वहां पे एक लेडी आके बताती है ये दरअसल हमारे लोगों की बेटियों में से एक बेटी है, इसकी मदर जो है उसको मगजी ने कैप्चर कर लिया था और एक खतरनाक किस्म के ट्रोल्स उसको उठा के ले गए थे। इसके फादर जो हैं वो कभी उनमें से हुआ करते थे, वो दिखने में एसगार्डियन है लेकिन वो दरअसल आधी एसगार्डियन और आधी ट्रोल है और इस वजह से उसको उठा के ले गए थे और उसका जो सारा का सारा हेरिटेज है उसी की वजह से उसके पास इतनी इनक्रेडिबल पावर्स मौजूद हैं। रिसेंटली हमने इसके ट्राइब के कुछ लोगों को कैप्चर कर लिया था इसके साथ, लेकिन हमने इसको एक नया नाम गन्ना दिया था जो कि इसकी मदर को बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा था। लेकिन अब मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि आखिरकार जिसको हमने खो दिया था वापसी तुम लोग उसको हमारे पास लेकर आ गए हो। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जब एसगार्ड डिस्ट्रॉय हुआ होगा तो सारे के सारे ट्रोल्स उसको अपने साथ ले गए होंगे। तो हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एसगार्डियन वैल्करी जो होती है वो यहाँ पे होती है। तो वहीं से लूक बोलता है कि थैंक्स वैल्करी, आई अप्रिशिएट कि तुमने अपने लोगों को यहाँ पे आके आइडेंटिफाई करा और हमारी थोड़ी सी मदद कर दी। तो वैल्करी बोलती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑल फादर के लिए, अब मैं इसको हेमडाल के पास ले जाती हूँ ताकि वो इसको हमारे नए घर ले जा सके। लेकिन यहीं से यूएस एजेंट आता और कहता है तुम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकती हो यंग लेडी, क्योंकि तुम्हारी इस यंग लेडी ने अभी अभी हमारे कुछ दोस्तों को जान से मारा है और उनको खाने की कोशिश करी है जो कि यूएस सिटीजन थे, तो इसलिए जो इसको इंसाफ है वो भी अमेरिकन जज और जूरी के तहत ही दिया जाएगा। वहीं से वैल्करी बोलती है कि वार्डन वॉकर, मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपकी गवर्नमेंट ने ये खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट्स ना किए होते और हमारे एसगार्ड के ऊपर अटैक ना किया होता तो आज एसगार्ड बर्बाद ना होता और ये ट्रोल्स फर्स्ट प्लेस के अंदर निकल के बाहर आजाद ही नहीं होते, और अगर वो आजाद ही नहीं होते तो वो आपके लोगों को भी नहीं मारते। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उसके अंदर आप लोगों की ही गलती है। तो वहीं से लूक बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, मेरी बात सुनने की कोशिश करो, हमें जो है इस पूरे के पूरे मामले को सुलझाने के लिए स्टीव रॉजर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये सारी की सारी अथॉरिटी अब उसके ही कंधों पे आती है। तो वहीं से वैल्करी बोलती है कि ठीक है, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, अगर स्टीव रॉजर्स आके इस बात का फैसला करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए मैं गन्ना को तुम्हारे पास ही छोड़ देती हूँ। तो वहीं से वॉकर बोलता है कि हाँ ठीक है, रॉजर्स के ऊपर मुझे भी पूरा ट्रस्ट है, वो जो कहेगा मैं उसकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वैल्करी बेसिकली वहां से इनकी बात मान के आगे चले जाती है। और इसी तरह लूक बोलता है कि लगता है कि कल सुबह मुझे किसी और मिशन के लिए तैयारी करनी है तो मुझे अब चलना चाहिए। तो सॉन्ग बर्ड बोलती है कि हाँ तुम उस मैन थिंग को पानी देना बिल्कुल भी मत भूलना, और जैसा कि मैं हेड ऑफ वुमेन वार्ड हूँ तो मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा ताकि मैं गन्ना को देख सकूँ कि जब वो होश में आए तो वो कुछ गलत ना कर बैठे। तो वहीं से लूक बोलता है कि ठीक है, जब वो होश में आए तो उसको वेलकम जरूर करना राफ्ट के अंदर, और से ये जरूर कहना कि किसी को खाने की कोशिश ना करे। और इसी तरह हम लोग बेसिकली अगली मॉर्निंग शिफ्ट होते हैं। तो वहीं से लूक बोलता है कि देखो तुम्हारे पहले मिशन के ऊपर ही 2 डेड बॉडीज को पीछे छोड़ दिया है, या तो तुम लोग बहुत ज्यादा होपलेस हो या तुम लोग बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। तो वहीं से जगरनॉट बोलता है तो क्या हो गया, वो तो वैसे भी खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर से, वो जिंदा बचे या मर जाए से क्या फर्क पड़ता है, हमने लोगों को तो बचा ही लिया ना। तो लूक बोलता है कि बार को प्लीज अपना मुंह बंद करके रखो, सिर्फ एक ही रीजन है कि तुम्हें मैंने सेल के अंदर अभी तक वापसी नहीं डाला है। अब बात करते हैं घड़ी की, क्योंकि हमारे पास एक प्रायोरिटी मिशन है। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि हम अपनी इस पूरी की पूरी टीम के अंदर एक नए मेंबर को लेकर आएं और ये सारी की सारी चीजें उसको दोबारा से बताएं, क्योंकि जब हैमर ने रिप्लेस करा था शील्ड को तो एज इंटरनेशनल इन्फोर्समेंट अ लॉट ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशंस वर शट डाउन विदाउट वार्निंग। उनमें से एक ऑपरेशन जो था जो कि शील्ड चला रहा था एक हाई क्लियरेंस ऑपरेशन था,
और वो इतना ज़्यादा हाईली क्लासिफाइड था कि उसके डायरेक्टरेट के अलावा किसी और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था जो उसको फॉलो अप ले सके कि वहाँ पे हो रहा है तो क्या हो रहा है। लेकिन कुछ टाइम पहले अभी कुछ एजेंट्स को वहाँ पे भेजा गया उन सारी की सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर टेरिजन क्रिस्टल्स को पाया गया है। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि ये तो वही जेनेटिक गैस है ना जिसके जरिए सारे के सारे इनह्यूमंस को उनकी पावर्स मिलती हैं। तो लूक बोलता है कि तुमने ठीक कहा, तुम में से बहुत ज़्यादा लोग जो है शायद इनह्यूमन से पहले कहीं टकरा चुके हों। उनके बच्चे जब एक सर्टेन एज के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो इस टेरिजन क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उनकी पावर्स को जो है ट्रिगर करते हैं, जो कि उनको नहीं पता होता कि वो किस तरह की पावर्स को आगे जाके अटेन करने वाले हैं। उस पूरे के पूरे स्क्वाड ने इस बात को कंफर्म करा था कि वहां पे वो क्रिस्टल्स पाए गए हैं। स्क्वाड को वहां पे इसीलिए भेजा गया था कि अगर वहां पे क्रिस्टल्स पाए गए हैं तो उनको पूरे की पूरी जगह को सील करना होगा ताकि वहां पे कोई अंदर बाहर ना जा सके। लेकिन जब से हमने उस स्क्वाड को वहां पे ये काम करने के लिए भेजा है उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना कि उनके साथ हुआ क्या है। कल यूनाइटेड नेशंस वालों ने अपनी एक टीम को भेजा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए और अब उनकी भी टीम जो है वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो वहीं से मून नाइट बोलती है कि अब लोग हमसे बोलने वाला है कि हे थंडरबोल्ट्स, हमें एक ऐसी जगह के अंदर जाना है जहां से कोई वापसी लौट कर नहीं आ रहा है, क्या मैंने ठीक कहा? और वहीं से क्रॉसबोन्स बोलता है कि और तुम लोग मुझे वो गोलियां देने वाले जो कि खिलौने की है, और तुम इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम उन गोलियों को लेके वहां जाएंगे जहां पे वापसी टीम्स लौट कर भी नहीं आ रही है। हाँ, तो वहीं से लूक बोलता है कि देखो तुमने बिल्कुल ठीक कहा हम लोग, क्योंकि मैं तो शुरू से ही चाहता था कि तुम लोगों को मार दिया जाए, लेकिन वो मेरा मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया। एक्सेप्ट मैं जिस ग्रुप को यहाँ पे आज लेके जा रहा हूँ उनको सारी की सारी गैस और मिस से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम में से कुछ लोग वैसे ही सांस ले सकते हो और तुम में से कुछ लोग को ये नोज फिल्टर्स दिए जाएंगे जिसके जरिए तुम लोगों को ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। तो लोग बोलता है कि फौरन से अपनी तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि हमें जो है बहुत जल्द वहाँ पे निकलना होगा। हमें वहाँ पे बेसिकली सारे के सारे सर्वाइवर्स को ढूंढना है और जो काम शील्ड के लोगों को करने के लिए भेजा गया था हमें वो काम करके वापसी आना है। अब चलते हैं जाके अपने मोस्ट मैन को उठाते हैं ताकि हम आगे की तैयारी कर सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो सारे के सारे लोग मैन थिंग की मदद से टेलीपोर्ट होकर उस जगह के ऊपर पहुंचते हैं जहाँ पे ये सारे के सारे कांड चल रहे हैं। और इसी तरह लूक केज वहाँ पे बोलता है पूरी की पूरी टीम को कि किस तरीके से उनको डिवाइड होकर काम करना होगा, और जहाँ पे जिसको भी कुछ पता चले तो वो उसको फौरन से जो है आगे आगा करेगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि मैन थिंग को बोल के एक जगह पे बिठा देते हैं, क्योंकि वो उनका ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसी तरह मून स्टोन जो है वो बेसिकली इस रास्ते को लीड करते हुए आगे बढ़ती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग एक एक करके गुफा के अंदर जा रहे होते हैं और अपने अपने तरीकों से चीज़ें पता कर रहे होते हैं कि क्या कहाँ पे क्या हो सकता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि मार्च 5 बोलता है कि क्रॉसबोन्स अपने मुंह पे फौरन से एक मास्क लगा लो, क्योंकि मैं पिक कर रहा हूँ कि आगे टेरिजन के जो है सिग्नेचर्स मैं पा रहा हूँ। तो वहीं से वो बोलता है कि श्योर जैसा कि तुम कहो, मे भी हमें जो है अपने पेट को जाके वहाँ पे बैठ के उसको देखना चाहिए कहीं वो किसी खतरे में तो ना हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो एक दूसरे रास्ते से जा रहा है। तो वहीं से मार्च बोलता है कि हाँ मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रहे हो, लोग तुम जानते हो ना कि मुझ तक कैसे पहुँचना है। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पे क्रिस्टल के सिग्नेचर को डिटेक्ट करा है। तो वहीं से लूक बोलता है कि गोस्ट इन चीज़ों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये किस तरह की है, ये क्या कर सकती है, मैं कुछ भी नहीं पता। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली मून स्टोन यहाँ पे आती है लूक केज के पास और उसको अपनी बातों में मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, तुम्हारे जैसे अल्फा मेल जो हैं मैं उनकी बात हमेशा ही मानती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लूक केज यहाँ पे उसकी किसी बातों के अंदर नहीं आ रहा होता। लेकिन अगले पल जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उनकी गुफा के अंदर एक आदमी जो है उस पूरे के पूरे स्पाइक के अंदर घुसा हुआ नजर आता है और कहती है मून स्टोन के मुझे लगता है कि ये वही यूएन का क्रू है। तो लूक बोलता है कि किसी भी चीज़ को छूने की जरूरत नहीं है, अबे हमें यहाँ पे जो है यूएन की एक बॉडी मिली है, हमें नहीं लगता कि वो किसी नेचुरल कॉज से मरा है, तो प्लीज अपने आसपास का ध्यान जरूर रखना। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल गोस्ट वहां से निकल कर आता और कहता है कि मुझे दूसरी बॉडीज मिल गई। तो लूक बोलता है कि डैम इट गोस्ट, तुम्हें इस तरह से आने के लिए कितनी बार मना किया है। तो गोस्ट बोलता है कि मेरे हिसाब से वो बाकी की सारी शील्ड की टीम है जो कि यहाँ से गायब हो गई। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो सारे के सारे लोग भी जो हैं इस गुफा के अंदर मरे पड़े हैं। और वहीं से जगरनॉट बोलता है कि इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी लंबे अरसे से यहाँ पे मरे पड़े हैं और ये मम्मीफाइड हो गए हैं। लेकिन क्रॉसबोन्स बोलता है कि लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो इनको यहाँ पे कल ही भेजा गया था, तो लगता है कि तुम शायद इस पूरी की पूरी ब्रीफिंग के अंदर अपना दिमाग खो के बैठे हुए थे। तो जगरनॉट बोलता है क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं इस वक्त तुम्हारे यहाँ पे शामत बुलाऊं? तो लूक बोलता है कि तुम दोनों ठंडे हो जाओ वरना तुम दोनों को मैं एक साथ ही ठंडा कर दूंगा। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि पॉसिबली इस पूरी की पूरी मिस्ट की वजह से उनका ये हाल हुआ है जिस हाल में वो हमें नजर आ रहे हैं। तो लूक बोलता है कि हाँ वो सारी की सारी बातें तो ठीक है, लेकिन किस तरह से वो एक आदमी सीलिंग के ऊपर लटका हुआ है ये बात कुछ मेक सेंस नहीं बना रही है। लेकिन वहीं से मूनस्टोन बोलती है कि केज वो मिल गए, वो सारे के सारे क्रिस्टल्स यहीं पे मौजूद हैं। और इसी तरह देखते हैं कि वो बोलता है कि क्रॉसबोन्स प्लीज इस मास्क को फौरन से पहन लो। तो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मुझे अपना हाल गोस्ट की जरा नहीं करना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि गोस्ट बताता है कि मैं इस बात को सस्पेक्ट कर सकता हूँ कि सारे के सारे एजेंट्स यहाँ पे इन क्रिस्टल्स को हार्डनेस करने के लिए आए थे ताकि इसकी पावर्स को इस्तेमाल कर सकें। जरा मुझे एक मूवमेंट दे रहा ताकि मैं इनकी पूरी शील्ड की टीम की जो है ओरिजिनल एक्सेस को हासिल कर सकूँ। यहाँ पे मेरे पास इस वक्त 12 टेराबाइट की हार्ड डिस्क मौजूद है, मतलब कि इनके पास काफी डेटा है। वहीं से मूनस्टोन बोलती है क्या यहाँ पे किसी को भी कुछ फील हो रहा है या फिर सिर्फ मुझे ही ये देख देख के फील हो रहा है?
तो वहीं से जगरनॉट बोलता है क्या मतलब, अगर हम इस सारी की सारी गैस को सूंघने की कोशिश करें तो क्या हम और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो गोस्ट बोलता है कि टेरिजिन जो है वो सबके लिए सूटेबल नहीं है, ये किसी किसी के ऊपर बहुत ही खतरनाक इफेक्ट डालता है और उनको डैमेज कर देता है मुकम्मल तरीके से, या कुछ लोगों को वो माइंडलेस क्रिएचर्स के अंदर बदल देता है जिनको अल्फा प्रिमिटिव्स के नाम से भी जाना जाता है। जरा एक मिनट, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ी है, मतलब यहाँ पे जो डेटा ये गलत है, क्योंकि मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसके नीचे जो एक तरह की वाइब्रेनियम ओर है, जिसका मतलब ये कि ये सारे के सारे क्रिस्टल्स तो यहाँ पे है ही हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक तरह की रेडिएशन भी मौजूद है। तो जगरनॉट बोलता है कि क्या मतलब, अब ये जगह रेडियो एक्टिव भी है। तो वहीं से लूक बोलता है कि ऑल राइट टीम, अब हमें यहाँ पे जो है ज्यादा टाइम नहीं निकालना चाहिए, मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे कुछ रोबोट्स वगैरह को भेज के अपने लोगों को वापसी निकलवा लेंगे। हे एब कम इन। लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल जो मार्च 5 होता है उसकी आवाज नहीं आ रही होती है और बहुत ज्यादा कट रही होती है, और वो कहता है कि हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं, मदद चाहिए। तो वहीं से लूक बोलता है कि एब एब तुम कहाँ हो आखिरकार। तो लूक बोलता है कि मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ एक दूसरे रास्ते के जरिए, तुम लोग फौरन बाहर जाओ और मेरा इंतजार करना। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरा सूट मुझे प्रोटेक्ट करता है। तो वहीं से क्रॉसबोन्स बोलता है कि तुमने सुना ना उसने क्या कहा कि हमें बाहर जाके इंतजार करना चाहिए। तो वहीं से जगरनॉट बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी बात सुननी चाहिए। तो जगरनॉट बोलता है कि हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक तरह का टेस्ट हो सकता है, जिस तरह से उन्होंने फेक जीमो वाला टेस्ट किया था, मेरे ख्याल से वो देखना चाह रहा है कि उसको पीछे कौन छोड़ गया था और कौन नहीं। तो वहीं से मूनस्टोन बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे सिर्फ सिंपल प्रोसीजर्स को ही फॉलो कर रहा है। तो वहीं से क्रॉसबोन्स बोलता है कि देखो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए या फिर उसके ऑर्डर्स को सुन के बाहर खड़ा होना चाहिए। तो वहीं से मूनस्टोन बोलते हैं कि देखो तुम लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ रही है, क्योंकि लूक केज जो है वो एक हीरो है और वो हमेशा अपने से पहले दूसरों की मदद करता है, और इसलिए वो यहाँ पे भी वही करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद यहाँ पे जा रहा है ताकि हम लोगों को कुछ ना हो सके। तो वहीं से जगरनॉट बोलता है अच्छा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम एक बहुत ही बड़ी सुपर हीरोइन हो। तो मूनस्टोन बोलती है कि नहीं, मैं खुद तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जब किसी को देखती हूँ तो मैं उसको पहचान जरूर जाती हूँ। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली लूक केज जो उस गुफा के अंदर पहुंचता है अपने एक प्लेयर को लेते हुए और बोलता है कि एब क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तुम कहाँ हो। तो वहीं से वो कहता है कि मैं यहाँ पे गिरा पड़ा हूँ, मेरा पूरा का पूरा हेलमेट नॉकड आउट हो चुका है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उसके सामने एक खतरनाक किस्म की चीज आती है। तो लूक बोलता है कि होली, आखिरकार अब ये क्या चीज है, मैंने कहा मुझसे दूर हटो। लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली जो उसका दोस्त होता है पूरा का पूरा मार्च 5 उसके आर्मर के ऊपर वो चीज चढ़ चुकी है, उसको खाने की कोशिश कर रही है, और वो कहता है कि लोग इसको मुझसे फौरन से दूर हटाओ, ये चीज मेरा चेहरा छू रही है, मैं ऑलमोस्ट बेहोश ही होने वाला था, इसको अपनी स्किन को छूने मत देना, ये कुछ अजीब और गरीब चीज है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लूक को जैसी वो चीज छूती है तो लूक भी चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिरकार ये चीज क्या है, इससे बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बेसिकली यहाँ पे लूक को भी चीज पकड़ लेती है। लेकिन इसी तरह अगले पल देखते हैं कि बेसिकली मार्च 5 अपने आर्मर्स को इस्तेमाल करते हुए, अपनी वेपनरी को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर जबरदस्त किस्म के धमाके डालता है। लेकिन हम वहीं से देखते हैं कि वो लूक को पकड़ चुका होता है और कहता है कि एब आखिरकार तुम कहो कहाँ, मैं तुम्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि मूनस्टोन यहाँ पे आती है और लूक की मदद करती है और कहती है कि नेस्टी, तुम मेरे बॉस से फौरन दूर हटो। और अगले पल हम देखते हैं कि मूनस्टोन उसको एक जबरदस्त किस्म का पंच मार के दूर फेंकती है और हम देखते हैं कि गोस्ट भी यहाँ पे पहुंचता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग। तो मून नाइट पूछती है आखिरकार ये डिस्कस्टिंग फ्रीक्स है क्या चीज। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि आई बिलीव ये वही सारे के सारे शील्ड एजेंट्स हैं जिनको तलाश करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। और हम देखते हैं कि अगले पल वो मॉन्स्टर दोबारा से आता है और मूनस्टोन को अपने साथ ले जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे बेसिकली गोस्ट आके उसकी मदद करता है और कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ जल्दी सोचना पड़ेगा। केज, मार्च 5 तुम्हारा क्या इरादा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि मैन थिंग यहाँ पे मौजूद होता है, उसको जोर से चिल्लाने की उन लोगों की आवाज आती है। इसी तरह गोस्ट बोलता है कि वह वैसे तो तुम्हारे आर्मर को कभी ओवरराइड करना नहीं चाहता था मार्च 5, लेकिन अब मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। और सर हम देखते हैं कि गोस्ट बेसिकली उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो उसका आर्मर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को बर्बाद करे। तो वहीं से लूक बोलता है कि बहुत बढ़िया काम करा एवे, अब फौरन से पीछे मुड़ो और हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली उसके पीछे यहाँ पे और भी इस तरह के खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर जो हैं वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की बूम की आवाज आती है और उस बूम के साथ हम देखते हैं कि दरअसल कोई और नहीं बल्कि जगरनॉट यहाँ पे अपनी जबरदस्त किस्म की स्पीड के साथ भागते हुए आता है और उन सबको कुचलते हुए उनकी आर पार हो जाता है। लेकिन जब वो यहाँ पे रुकता है तो कहता है कि आखिरकार ये किस किस्म के फ्रीक्स हैं, मैंने इनको कुचल के रख दिया, मैं ये कर सकता हूँ। जरा एक मिनट, मेरे हाथ बहुत बुरी तरीके से जल रहे हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली जो उनका ब्लड है, उनकी स्किन है, वो उनसे कांटेक्ट में आ रही है, तो जगरनॉट जैसे खतरनाक और जबरदस्त ड्यूरेबल इंसान की स्किन को भी वो जला रही है। तो वहीं से क्रॉसबोन्स बोलता है कि वेल ऑल राइट देन, तो लगता है कि बस अब हम लोग यहाँ पे बचे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे पूरी की पूरी टीम ठंडी हो चुकी है, यानी कि लूक केज, मूनस्टोन और जगरनॉट, और यहाँ पे इस वक्त सिर्फ मैन थिंग, क्रॉसबोन्स और मार्च 5 जिसके अंदर इस वक्त गोस्ट घुसा हुआ है, वो इनसे मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। टू बी कंटिन्यूड।